Let's see this question. The rate constant of the reaction at temperature 200 Kelvin is 10 times less than the rate constant at 400 Kelvin. What is the activation energy of the reaction? भाई हमें 200 केल्विन पर आपको बोला जा रहा है कि भाई जो आपका रेट कांस्टेंट है वो 10 टाइम्स कम है जब आप 400 केल्विन पर रखते हो रिएक्शन को, तो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन क्या होगी ये हमें समझना है। तो यदि हम देखें कि भाई रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में जो रिलेशन होता है वो कुछ ऐसा होता है कि log K2 by K1 इक्वल टू log K2 by K1 इक्वल टू EA एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। ये आपने पढ़ा होगा अपनी क्लासेस में। तो यहां पर यदि हम बात करें कि भाई आपका मान लेता हूं कि जो K1 है वो बेसिकली टेम्परेचर की बात करता हूं, एट टेम्परेचर 300 केल्विन, ठीक है। कितना टेम्परेचर दिया? 200 केल्विन, 200 केल्विन जिसको हम T1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस पे जो आपका रेट कांस्टेंट K है उसको मैं K1 बोल रहा हूं, ठीक। तो एट टेम्परेचर 400 केल्विन जिसको हम T2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको हम K2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन अब ये क्या कहानी बोल रहा है? ये कह रहा है कि भाई 200 केल्विन पर जो रेट कांस्टेंट है वो 10 टाइम्स कम है किसका? 400 केल्विन पे जो रेट कांस्टेंट है। तो यदि 400 केल्विन पर यदि अपन बात करें कि ये K2 है, 400 केल्विन पर यदि ये आपका K2 है तो आपका जो बेसिकली K1 होगा वो इसके कंपेयर में क्या है? 10 टाइम्स कम है, यानी क्या होगा? K2 by 10 होगा, ठीक। यदि हम ये वैल्यू यहां पर यूज करें तो क्या हो जाएगा? log K2 अपॉन K1 क्या हो गया? K2 by 10 इक्वल टू EA एक्टिवेशन एनर्जी हमें पता करनी है, डिवाइड बाय 2.303 R T2 कितना हो गया? 400 माइनस 200 डिवाइड बाय T1 कितना? 200 मल्टीप्लाई बाय 400। तो सॉल्व करें तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? log 10 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R, ये कितना हो जाएगा? 200 डिवाइड बाय 200 इंटू 400। 200 से 200 आपका क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो नीचे क्या आ रहा है आपका? ये 400 आ रहा है, ठीक है। log 10 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2.303 R इंटू 400। तो आप यदि मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 400 का तो कितना आ जाएगा ये आपका? 921.2 R, 921.2 R, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 921.2 R। तो हमने इस पर्टिकुलर इक्वेशन का यूज करते हुए यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी को मेजर किया है। यदि हमसे कोई पूछेगा क्या कॉन्सेप्ट बेसिकली आपने यूज किया है यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर फैक्टर्स अफेक्टिंग, या अपन बोल सकते हैं रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर के बीच में जो रिलेशन है उसका हमने यहाँ पर यूज करा है इस इक्वेशन के थ्रू। या हम आर्हेनियस इक्वेशन की बात भी कर सकते हैं कि आर्हेनियस इक्वेशन से, क्योंकि वो आया है तो आर्हेनियस इक्वेशन की हेल्प लेते हुए हमने यहाँ पर ये कहानी लिखी है कि बेसिकली आर्हेनियस इक्वेशन से ही आपको पता लगता है। तो आर्हेनियस इक्वेशन की हमने यहाँ पर हेल्प ली है और आपको आंसर मिला है ऑप्शन बी। थैंक यू।